सो आज जो हम लुक क्रिएट करने वाले हैं वो है हमारा एथनिक ब्राइडल लुक, जिसमें बेसिकली हमारा जो ड्रेस है वो रेड कलर का है। सो उससे ही इंस्पायर्स कलर्स को हम लेके वहाँ पे अपने लुक को क्रिएट करेंगे। सो लुक क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हम CTM से स्टार्ट करेंगे। तो फॉर CTM फर्स्ट आई एम यूजिंग क्विक 3-in-1 क्लिंजर, जो कि एक क्रीम बेस्ड क्लिंजर है। 3 पर्पज से यूज़ किया जाता है, एज अ मेकअप रिमूवर, एज अ क्लिंजर एंड प्लस सेम टाइम पे आपका स्किन को जो है टोन आउट करेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ इसके अंदर जो है आपके टोनर्स की प्रॉपर्टीज है एंड इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप। आप किसी भी स्किन टाइप के ऊपर इसे यूज कर सकते हो एनी वेदर पे। सो यहाँ पर मैंने एक पंप लिया है सिर्फ। नाउ सर्कुलर मोशन में स्किन के ऊपर वहां पर क्लिंजिंग स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली आपके स्किन का जो pH लेवल है उसको मेंटेन करेगा, वहां पर आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। सो स्मॉल सर्कुलर मोशन में क्लिंजिंग। अगर किसी ने ऑलरेडी मेकअप वेयर करा हुआ है तो आप एज अ मेकअप रिमूवर इसे यूज कर सकते हो, या अदरवाइज आप वहाँ पे बाय फेस मेकअप रिमूवर आता है मेकअप स्टूडियो का, आप वो यूज कर सकते हो। इट्स अ वाटर एंड ऑयल बेस्ड। नाउ विद द हेल्प ऑफ वेट वाइप्स अपने क्लिंजर को अच्छे से फेस के सरफेस से रिमूव कर लेंगे। मेक श्योर जब आप क्लिंजर को रिमूव करें तो वहाँ पर अच्छे से जो है क्लिंजर आपके सरफेस से रिमूव हो जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ क्रीम बेस्ड है। अगर आप वहाँ पर उसे छोड़ देंगे तो वहाँ पर वो जो है ऑयल के जो कंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी एंड माइट भी आपका फिर बेस जो है वो ग्रे की तरफ चला जाए। सो नाउ नेक्स्ट आई एम यूजिंग अ फिक्स इट, जो कि हमारा मेकअप स्टूडियो का एक सेटिंग स्प्रे है। इसे आप किसी भी टाइम यूज कर सकते हो। बेसिकली अगर इसकी यूएसपी की बात करें कि क्या इसका वर्क है, सो आपके स्किन के ऊपर हाइड्रेशन देता है, आपके pH को बैलेंस करता है एंड स्किन को वहाँ पर रिफ्रेश करता है। ठीक है, सो यहाँ पर मॉडल का जो स्किन है वो ड्राई है, सो यहाँ पर इसीलिए हाइड्रेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ। वैसे तो मेरे क्लिंजर के अंदर जो था वो टोनर की प्रॉपर्टीज थी, तो मुझे अलग से टोनिंग के लिए कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। आईज क्लोज, यस इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप एंड प्लस पॉइंट आप इसे मेकअप में किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हो, लाइक बिफोर मेकअप, आफ्टर मेकअप एंड बिटवीन द मेकअप। कोई थंब रूल नहीं है, 1 टाइम ही यूज करना है, 2 टाइम भी यूज करना है, आप कभी भी यूज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है इन केस आपका बेस जो है वो काफी ड्राई हो रहा है, ब्लाइंड नहीं हो रहा, यू कैन स्प्रे ऑन बेस ऑल्सो। एंड अगर आपको लग रहा है आपने पाउडर लॉकिंग कर ली है, फेस बहुत ज्यादा ड्राई की तरफ केकी हो रहा है, देन आप वहां पर भी इसे यूज कर सकते हो पाउडर को मिनिमाइज करने के लिए। सो ऑल ओवर फेस को कवर करके मैंने उसको स्प्रे कर दिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज मॉइस्चराइजिंग। फॉर मॉइस्चराइजिंग आई एम यूजिंग अ डे एंड नाइट मॉइस्चराइजर क्रीम 24 आवर्स। सो बेसिकली इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप, आप किसी भी वेदर पे यूज कर सकते हो। बट अगर बात करें एक्सेस ऑयली स्किन की कंडीशन आती है तो वहां पर आप इसकी कंटेंसिटी को थोड़ा सा लेस करके यूज करोगे। ओके, सो जेंटली मसाज करके स्किन के अंदर मॉइस्चराइजर को पेनिट्रेट। वन मोर थिंग, ध्यान रहे आपके मॉडल के फेस के ऊपर फेशियल हेयर ना हो। ठीक है, जब भी आपके क्लाइंट या मॉडल के ऊपर फेशियल हेयर होगा आपका बेस वहां पर ग्रे की तरफ टर्न हो जाएगा ड्यू टू हेयर। ठीक है, सो अगर फेशियल हेयर है तो वो प्रॉपरली वहाँ पर ब्लीच हो। आफ्टर द ब्लीचिंग भी वो प्रॉब्लम जो है फेस करने को आपको विजिबल हो सकती है। वहाँ पर अगर फेशियल हेयर रिमूव हो सकता है तो इट्स बेस्ट, अदरवाइज आप अपने क्लाइंट को उस चीज के बारे में ऑलरेडी पहले ही कंसल्ट कर लेंगे। सो अच्छे से अंडर आई एरियाज को मॉइस्चराइज, नोज कॉर्नर, लिप कॉर्नर्स। सेम मॉइस्चराइजर को मैंने अपने लिप्स के ऊपर भी थोड़ा सा रब कर लिया, बिकॉज ऑफ लिप्स जो है वो एक्सेस ड्राई हो रखे हैं।
सो नाउ यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन करने के बाद उसको एज इट इज़ छोड़ दूंगी ताकि स्किन के अंदर जो है मॉइस्चराइज़र पेनिट्रेट हो जाए। एंड जब मैं बेस की तरफ आऊँगी तो मैं वहाँ पर दोबारा से रीचेक करूँगी अपने मॉइस्चर लेवल को कि वहाँ पर वो मेंटेन है या नहीं। अगर मुझे लगेगा वो लेस हो गया है तो मैं वहाँ पर री एप्लीकेशन करूँगी अपने मॉइस्चराइजिंग की। नाउ अब स्टार्ट करते हैं आई मेकअप से। सो फर्स्ट आई मेकअप के लिए आई एम यूजिंग अ मेकअप स्टूडियो आई प्राइमर। बेसिकली इट्स कम इन सिंगल शेड, ठीक है, ये एक ही शेड में आता है। ऑल स्किन टोन्स के लिए किसी भी टोन के ऊपर आप यूज़ कर सकते हो। काम की बात करें तो इसका काम है आपकी आईलिड को प्राइम करना, ठीक है, प्लस सेम टाइम पे आपकी आईलिड को कंसील भी करता है बिकॉज ऑफ इसके अंदर ऑलरेडी टिंट है, कलर है, कंसीलर है। ओके, इट्स कम्स इन क्रीमी फॉर्मुलेशन। ये क्रीमी फॉर्मुलेशन में है, तो जहाँ पर आपकी आईलिड्स के ऊपर रिंकल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर हम इसकी क्वांटिटी को बहुत लेस यूज़ करेंगे या तो अवॉइड करेंगे। सो यहाँ पर बहुत लाइटली क्वांटिटी को मैं स्क्रैच करके ले रही हूँ अपने स्पैचुला पे। मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ फिंगर। सो बेसिकली जब हम इसे आईलिड के ऊपर लगाएंगे तो ये बहुत ट्रांसपेरेंट विजिबल होगा एंड हमारी आईलिड को बहुत ज़्यादा केकी नहीं करेगा, वहाँ पर जो है लेयरिंग क्रिएट नहीं करेगा। So I am applying with flat brush. Below the brows. सो नाउ नेक्स्ट आईज को थोड़ा सा कंसील करने के लिए, शेडोज को और ज़्यादा इंटेंस करने के लिए आई एम यूजिंग अ कंसीलर जो टोन टू टोन या वन शेड लाइटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं कंसीलर यूज़ करूँगी, मैं अपने मेकअप स्टूडियो की कंसीलर पैलेट में से एक लाइटर शेड ले लूँगी और वेरी लेस क्वांटिटी में, मुझे वहाँ पे कोई लेयरिंग क्रिएट नहीं करनी है। सो अगेन जब भी हम मेकअप स्टूडियो का कोई भी क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उसको हमेशा आप फिंगर की हेल्प से मल्टीप्लाई करके देन अप्लाई करेंगे। अगर आप प्रोडक्ट को डायरेक्टली पेस्ट करोगे तो वहाँ पर वो केकी ड्राई विजिबल होगा। नाउ सेम अदर साइड, मैंने यहाँ पे जो कंसीलर लिया है सिर्फ ब्रो बोन के नीचे अप्लाई किया एंड उसको फिर ब्लेंड कर लिया। मैंने ऑल ओवर आईलिड के ऊपर उसे लैपिंग नहीं की है। सो अगेन सेम डाउनवर्ड डायरेक्शन ब्लेंड। सो यहाँ पे मैंने मेकअप स्टूडियो को कॉम्पैक्ट यूज़ किया है, शेड नंबर इज येलो बेज। पैटिंग मोशन में पाउडर को अप्लाई करेंगे एंड कंसीलर को लॉक। नाउ फॉर द आई शेडो आई एम यूजिंग आई शेडो पैलेट। लाइटर शेड से स्टार्ट करेंगे। सो आई एम यूजिंग अ लार्ज ब्लेंडिंग ब्रश। ब्रश नंबर इज 09 प्रो रेंज का ब्रश है। नाउ आउटर कॉर्नर से कलर को प्लेस करना स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन में। Blend in upward direction. Now जो यहाँ पर हम टेक्निक यूज करने वाले हैं आई मेकअप के लिए वो है हमारा स्नो ग्लोब। Now I am using a small blending brush. Brush number is 43 and जो शेड मैंने यूज किया था सेम शेड को I am picking and outer corner से application upward direction blend और जो हमने पहला कलर लिया था उसके साथ इवनली ब्लेंड कर लेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे जो है मैं आउटर और इनर कॉर्नर को डार्क कर रही हूँ। सेम अदर साइड। सो अच्छे से कलर्स को ब्लेंड कर लेंगे एक दूसरे के साथ। क्लियर है आप लोगों को इतना?
किसी का कोई क्वेश्चन? अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्रोडक्ट या कोई भी क्वेरी तो आप वो पूछ सकते हो, क्योंकि वो उभरा हुआ है ना, उभरी हुई कोई भी चीज़ आप ले लो कोई भी हाइड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपका नोज आप ले लो, उभरा हुआ है ना, मेकअप करते हैं हाइड तो नहीं होता। तो सेम चीज़ जाने के लिए कि स्किन के ऊपर कोई भी चीज़ उभरी हुई होगी आप उसको कवर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके फेस के ऊपर स्कार्स हैं तो आप उस डिस्कलरेशन को कैंसिल कर सकते हो। आप लोगों का अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो, मेकअप में कोई प्रॉब्लम हो, आप वो भी क्लियर आउट कर सकते हो। सो बेसिकली क्रीज लाइन को थोड़ा सा मैं डेप्थ दे रही हूँ बिकॉज अब मैं वहाँ पर जो है कंसीलर अप्लाई करूँगी, वहाँ पर मुझे डेप्थ चाहिए ताकि वो चीज़ जो है आई बॉल एरिया पॉप हो सके। सो बेसिकली मैं वहाँ पर थोड़ा सा कलर को इंटेंस करूँगी एंड माइट बी लिटिल बिट ब्लैक कलर को मैं वहाँ पर पुट भी करूँ। सो नाउ आई एम यूजिंग ब्लैक शेडो इन वेरी लेस क्वांटिटी, वेरी लाइट प्रेशर के साथ सर्कुलर मोशन। अगेन ब्राउन कलर के साथ इवनली ब्लेंड। Same other side. Now for the cut crease, I am using same concealer जो हमने eyelid को कंसील करने के लिए यूज किया था, और सेम ब्रश को लूंगी। कोई भी फ्लैट ब्रश आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर 19 ब्रश किट जो सेट है उसके अंदर का ब्रश नंबर 13 यूज कर रही हूँ फ्लैट, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसीलर को blend out. So sharply crease को कट कर लेंगे and then concealer को evenly blend. Now outer corner और inner corner से कंसीलर को ब्लेंड कर लेंगे विद द ब्रश, विद फिंगर या स्पॉन्ज भी आप वहाँ पे यूज कर सकते हो मिनी। सो आई एम यूजिंग माई फिंगर, जस्ट टैप एंड देन अपना स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे, शेडो को प्लेसिंग। नाउ जो क्रीज को कट किया है उसको मैट कर लेंगे। मैट करने के लिए आई एम यूजिंग अ प्रो रेंज ब्रश फ्लैट, ब्रश नंबर इज 41 एंड सेम लाइटर शेड के कलर के साथ उसको पैक करेंगे। सेम प्रोसेस को अदर साइड फॉलो। नाउ सेम मैट शेडो लेंगे और उसे लॉक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका लिड जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिंकल्ड है, पाउडर की लेयरिंग आप करोगे तो वहाँ पर वो चीज़ और ज़्यादा सैचुरेट होगी, ठीक है। तो उसके लिए आप मैट पाउडर ना लेने की जगह जो शेडो आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लाइक शिमर यूज़ करना है या मैट जो भी आपको चाहिए, क्योंकि बेसिकली हमें उसे लॉक करना है। यहाँ पर हम लॉकिंग इसलिए पहले कर रहे हैं कि ताकि हमारा जो ग्रिप है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो जस्ट पैडिंग मोशन में डैबिंग एंड मैट शेडोज के साथ ब्लेंड कर लेंगे। नाउ फॉर इनर कॉर्नर के लिए यहाँ पर हम गोल्डन कलर लेंगे बिकॉज ऑफ हमारा जो लहंगा है उसमें गोल्डन वर्क है। सो गोल्डन शेड के लिए आई एम यूजिंग अ सुपर सॉफ्ट पैलेट जो कि 8 शेड का पैलेट आता है। ये आपका जो है मैट फॉर्मुलेशन में है बट क्रीमी टेक्सचर के साथ, और काफ़ी पिगमेंटेड और काफ़ी सॉफ्ट पैलेट है। जस्ट डैब एंड ड्रैग, डोंट रब, ठीक है। रब नहीं करना है, रब करोगे तो शेडो स्टिक होने की जगह फॉल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो जस्ट डैबिंग एंड मेक श्योर आपने जो क्रीज को कट किया है वो वहाँ से रिमूव ना हो, तो उसमें थोड़ा सा आपको उसको ध्यान में रख के शेडो को अप्लाई। नाउ सेम अदर साइड। नाउ इस शेडो को थोड़ा सा और गोल्डन और स्पार्कलिंग के लिए आई एम यूजिंग अ लुमियर शेडो जो बेसिकली हमारा एक बेक शेडो है एंड इन दिस रेंज
वी हैव ओनली शिमर शेडोज। यहाँ पर इस लुमी शेडो के अंदर कोई भी मैट शेडोज नहीं आता। सारे शेडो इस टाइप के बेक में होता है, कर्व में होते हैं और सारे ही शेड जो है वो शिमर में आएंगे। इसमें आपके पास काफ़ी पॉपिंग कलर्स भी मिलेंगे। ये बेसिकली एक ब्राइडल रेंज है जिसमें आपके पास डिफरेंट गोल्डन एंड ब्रॉन्ज कलर्स आ रहे हैं। सो आई एम यूजिंग दिस गोल्डन कलर। सो बेसिकली ये शेडो जो है वहाँ पर आपका शाइन और स्पार्कलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है आईलिड के ऊपर। सेम तरीके से आपको अप्लाई करना है, डैबिंग एंड ड्रैगिंग मोशन। नाउ आउटर और इनर कॉर्नर को अगेन ब्लेंड कर लेंगे। सो ब्लेंडिंग के लिए अभी मैं यहाँ पर स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश यूज कर रही हूँ और सेम ब्राउन शेड्स को पिक करेंगे और मैट को शिमर शेडोज के साथ मर्ज, जस्ट डैबिंग मोशन में, नॉट रबिंग। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है ऑरेंज शेड लिया है, ठीक है, फॉर ट्रांजिशन, ताकि डार्कर कलर जो है वो इनकी तरफ थोड़ा सा लाइट डाउन होते हुए जो है शेडो दिखे, बट बहुत लेस क्वांटिटी में। नाउ सेंटर आई बॉल को स्पार्क करने के लिए हम यहाँ पर ग्लिटर ऐड ऑन करेंगे। सो आई एम यूजिंग अ 2वे जेल जो कि आपका ग्लिटर ग्लू है। सो फ्लफी ब्रश के साथ ग्लू की पेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। सेंटर ऑफ द आई बॉल जहाँ पे भी आपको ग्लिटर को पेस्ट करना है। आइज क्लोज रखिएगा। जब भी आप ग्लू लगाएंगे वहाँ पर ध्यान रखें कि उनकी क्लाइंट का या मॉडल का जो आईज है वो क्लोज रहे। नाउ यहाँ पर मैंने अपना ग्लिमर इफेक्ट गोल्डन ग्लिटर लिया है and just pasting on eyeball area in very low pressure. Now after the application eyes close ही करके रखनी है because the glue जो है वो dry नहीं हुआ है वहाँ पे होता है। So now यहाँ पर मैंने जो है अपने ग्लिटर को पेस्ट कर दिया है। अब मैं सेम शेडो के साथ इनर एंड आउटर कॉर्नर को जो है मर्ज कर लूंगी, बिकॉज ऑफ मैंने वहाँ पर ग्लिटर पेस्टिंग किया था तो मर्जिंग बहुत ज़रूरी है। सो अगेन सेम ब्राउन शेड लेके डैबिंग मोशन, बिकॉज ऑफ रबिंग करूंगी तो मेरा ग्लिटर जो है वो झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, फॉल आउट करेगा। सो इसीलिए ओनली डैब। Now for Pro Bond highlighting, I am using a Lumet baked highlighter. Now Pro Bond highlighting. Okay. So now same lighter shade के साथ I am doing blending. नाउ बेस की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पे लाइनर को अभी छोड़ दूंगी। नाउ आई एम अगेन यूजिंग डे एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम, क्योंकि जो मैंने पहली एप्लीकेशन की थी वो ऑलरेडी काफ़ी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो गई और लग भी नहीं रहा है स्किन के ऊपर हमने कोई मॉइस्चराइजिंग की थी। सो नाउ यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी प्राइमर। सो प्राइमर जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है मेकअप स्टूडियो का प्री बेस प्राइमर, जो हमारा क्रीम बेस प्राइमर है, आपका ऑल स्किन टाइप है। सो नाउ आई एम यूजिंग अ फ्लैट फाउंडेशन ब्रश फॉर अप्लाइंग प्राइमर। सो यहाँ पर इनके फेस के ऊपर फेशियल हेयर है, और अदरवाइज अगर नहीं भी हो तो भी आपको प्राइमर को जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही अप्लाई करना,
ठीक है। बट अगर किसी के फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फेशियल लेयर है तो कभी भी उसको ऊपर की तरफ से घुमाना भी मत ब्रश को। नाउ स्किन प्रेप इज रेडी। अब चलते हैं कंसीलिंग के लिए। सो नाउ फॉर कंसीलिंग आई एम यूजिंग अ कैमोफ्लेज पैलेट फ्रॉम मेकअप स्टूडियो। सो इसके अंदर आपकी दो डिफरेंट पैलेट आती हैं, एक 55 आता है, एक 58 है। 58 मेरे हाथ में। सो अकॉर्डिंग टू डिसकलरेशन आई एम यूजिंग माई कंसीलर। तो जो भी मेरे प्रॉब्लम है उससे 1 शेड या 1.2 शेड या 2 शेड डार्कर आप कंसीलर वहाँ पर चूज करेंगे। सो आई एम यूजिंग अ ब्लू 2 एंड हल्का मैंने वहाँ पे ब्लू 3 भी लिया है। नाउ अगेन मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे भी मेरा ब्राउन डिस्कलरेशन है, वहाँ पर मैं पैटिंग मोशन में उसको अप्लाई कर लूँगी। सो जहाँ पे भी डिस्कलरेशन है जस्ट डैबिंग। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो बेस है वो येलो ऑरेंज रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, आपको वहाँ पे बेस की लेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी। जनरली जब हम बेसिक पैलेट्स को यूज़ करते हैं, बेसिक मेथड को यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑरेंज कलर करेक्टर, तो उसके बाद ऑरेंज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम शेड लेते हैं, देन उसके बाद बेस बनाते हैं। बेस बनाने के बाद हमारा जो बेस है वो येलो रिफ्लेक्ट करता है, उसकी वजह से हमें लेयरिंग और बढ़ानी पड़ती है। लेयरिंग की वजह से ओवरलैपिंग हो जाती है और केक जो बेस है वो ड्राई की तरफ चला जाता है। बट इन दिस हमें अलग से कोई कलर करेक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही लेयरिंग। अगर आप देखोगे मैंने इतने एरिया पे लगाया है तो वो टोन के साथ इवन आउट होता चला जा रहा है, बिल्कुल भी येलो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, बेसिकली इस पैलेट को आपको वहीं पर यूज़ करना है जहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर मैं बात करूँ निशा के फेस में प्रॉब्लम है, ये एरिया तो मुझे वहाँ पर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा मैंने पूरे फेस को कवर कर दिया, बट मैं फेस को नहीं, सिर्फ उस प्रॉब्लमेटिक एरियाज को कवर कर रही हूँ। जो पिगमेंटेशन है वो कवर हो गई है। ठीक है, तो जो भी चीज़ है प्रॉब्लम के हिसाब से आप वहाँ पर प्रोडक्ट को लोगे। जितना डार्कर अंडर आई हमेशा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल काला ही हो, किसी का बहुत हल्का होता है, किसी का मीडियम होता है, किसी का बहुत ज़्यादा, तो उसके हिसाब से आप कंसीलर को वहाँ पर लोगे। सो नाउ कंसीलिंग इज डन। अब चलेंगे बेस। सो नाउ बेस के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी मेकअप स्टूडियो का फेस इट फाउंडेशन, जो कि आपका फुल कवरेज फाउंडेशन है, क्रीम बेस्ड है, प्लस उसमें आपका थोड़ा सा बेस वैक्स होती है, तो आपका जो है वो हर स्किन टाइप के ऊपर यूज़ किया जा सकता है। सो नाउ आई एम यूजिंग अ वार्म बेज और इसमें मैं थोड़ा सा बेज कलर जो है वो मिक्स कर रही हूँ पैटिंग मोशन में एप्लीकेशन। नेक एरिया को मैंने अच्छे से इवनली ब्लेंड किया है, इसे मैं पाउडर से लॉक कर लूँगी फर्स्ट। सो पाउडर लॉकिंग के लिए आई एम यूजिंग अ ट्रांसलूसेंट पाउडर एक्स्ट्रा फाइन फ्रॉम मेकअप स्टूडियो। सो यहाँ पे जो मैं शेड यूज़ कर रही हूँ शेड नंबर 1। ठीक है, एक्स्ट्रा फाइन पाउडर जो है उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फाइन है, इसके अंदर सिलिकॉन है, तो इट्स अ वाटरप्रूफ पाउडर एंड प्लस इस पाउडर को आप अपने एयर ब्रश या एचडी फाउंडेशंस के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ऑफ मेकअप स्टूडियो ने स्पेशली इसे उस चीज़ के लिए बनाया। नाउ इस ट्रांसलूसेंट पाउडर के बाद मैं यहाँ पर एक और पाउडर यूज़ करूँगी बॉडी के ऊपर, जो कि गोल्ड रिफ्लेक्टिव पाउडर है नॉर्मल ट्रांसलूसेंट पाउडर की तरह, बस फ़र्क ये है उस पाउडर के अंदर आपका जो है शाइन है। सो ये है गोल्ड रिफ्लेक्टिव शेड नंबर नेचुरल शेड जो है वो आपका ऑल स्किन टोन्स के लिए है, आप किसी भी टोन के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें एक शेड आता है गोल्ड जो कि काफ़ी येलो है और आपके बेस को जो है वहाँ पर पेल कर देता है। सो यहाँ पे मैं जो है लार्ज पाउडर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। नाउ बेस की तरफ चलते हैं, फाउंडेशन को भी ब्लेंड कर लेंगे।
उनके टोन से 1 शेड लाइटर कलर लेंगे फॉर हाईलाइटिंग। पैलेट दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप किसी भी टोन पे, अभी मैं उनके ऊपर कर रही हूँ, अगर इनसे डार्कर टोन होगा तो भी, जो थ्योरिकल बता रही हूँ उस चीज़ को नोट डाउन करो। जो भी कलर आपने यहाँ पे यूज़ करा है फेस के ऊपर, उससे एक टोन लाइटर मतलब फेयर, ठीक है, तो वो लेना। ठीक है, तो जो भी मेरा हाईलाइटेड वाला एरिया है वहाँ पर मैं लाइटर शेड को अप्लाई करूँगी। द कंटूर यहाँ पे करेंगे ब्लशर। ब्लशर के लिए मैं यहाँ पर जो है यूज़ करूँगी क्रीम ब्लशर फर्स्ट। यहाँ पे मैंने ये दोनों शेड लिया, ठीक है। तो मेकअप स्टूडियो में 3 टाइप्स ऑफ ब्लशर आता है, पाउडर आता है, क्रीम फॉर्मुलेशन आता है और एक आता है लुमेर ब्लशर। जैसे लुमेर शेडो पैलेट थी उसी टाइप की पैलेट होती है, बट फ़र्क ये है कि उसमें कलर्स जो हैं वो आपके ब्लशर की तरह होते हैं, पिंक टोन्स के होते हैं, ठीक है। अगर आपके ब्लशर को आपको इंटेंस करना है, उसको लॉन्ग लास्टिंग करना है, तो आप वहाँ पे अपने ब्लशर के नीचे क्रीम ब्लशर को यूज़ कर सकते हो। नाउ अब करनी है हमें लॉकिंग। तो लॉकिंग के लिए सबसे पहले जो है बेस को एक बार रीचेक करके कहीं पर कोई स्टैम्प वगैरह कुछ निशान तो नहीं है, अगर है तो उसको ब्लेंड और उसके बाद फिर लॉकिंग लुकअप। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं अंडर आई को लॉक करने के लिए कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी एंड देन वहाँ पर ट्रांसलूसेंट पाउडर, ठीक है। कभी भी अंडर आई को आप लॉक करोगे फर्स्ट आप उसे ब्लेंड देन लॉक। कॉम्पैक्ट यूज़ करने का रीज़न ये है बिकॉज ऑफ मैंने अंडर आई पे प्रोडक्ट बहुत कम लिया था, रीज़न वहाँ पे क्रीजिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, अपने कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अपने अंडर आई एरिया को लॉक करूँगी। उससे क्या होगा, मेरा जो फाउंडेशन की कवरेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। Now for locking, compact translucent powder extra fine.
कंटूरिंग के लिए यहाँ पे मैं पाउडर कंटूर कर रही हूँ ताकि क्रीम कंटूर जो है उसको इनहेंस करें। Now for blusher, powder blusher. पाउडर यूज करने का रीजन ये है कि जो पाउडर है उसकी इंटेंसिटी जो है लंबे टाइम तक रहेगी। अब पाउडर लगाऊंगी थोड़ी देर बाद वो फेड होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको लॉन्ग टाइम तक अगर आपको दिखाना है तो बेस पे आप नीचे लगा सकते हो, अदरवाइज अवॉइड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। नाउ हाईलाइटिंग के लिए आई एम यूजिंग अ लुमियर हाइलाइटर शैम्पेन शेड अगेन। सो जो भी हमारे हाई पॉइंट्स हैं ठीक है। सेम अगर आपको चीक एरिया को और ज़्यादा शाइनी करना है, ग्लॉसी पिंक में रखना है, तो आप उसके ऊपर जो लुमियर ब्लशर पैलेट बताई थी मैंने वो यूज़ कर सकते हो, या डायरेक्ट भी वो भी यूज़ करके आप ब्लशर के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेकअप स्टूडियो का कोल पेंसिल, ठीक है। मैंने वाटर लाइन पे लगाया है और वाटर लाइन से थोड़ा सा बाहर की तरफ काजल को लेके आई हूँ। स्मॉल फ्लैट ब्रश, पेंसिल ब्रश या स्मचिंग ब्रश की हेल्प से आप उसे स्मच कर लोगे। ठीक है, लाइनर के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ फ्लूइड लाइनर लिक्विड। मेकअप स्टूडियो का लैश ग्लू ले रहे हैं, हल्का सा ग्लू को सेमी ड्राई होने देंगे। ऐसे इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरा जो लैश है वो आई की शेप पे आ जाए। नाउ जब तक लैशेस ड्राई हो रही है, ब्रोज को डिफाइन कर लेंगे। ब्रो को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे प्रो बोल्ड जेल लाइनर। ये बेसिकली जेल बेस्ड प्रोडक्ट है, एक तरीके का पोमेड है, डार्क ब्राउन कलर में आता है, सिंगल शेड में फॉर ऑल स्किन टोन्स। जब इसको यूज करेंगे पॉट को हमेशा या तो आप क्लोज करोगे या तो उसको उल्टा करके रखोगे, बिकॉज ऑफ जेल है तो वो ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें वैसे आईब्रोज को सच ग्रूम करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी बूशी है। तो जिस एरिया पे मुझे लग रहा है कि हेयर नहीं है, डेंसिटी कम है, सिर्फ मैं वहाँ पर प्रोडक्ट को जो है प्लेस करूँगी, लगाऊंगी। ब्रो मस्कारा की हेल्प से ब्रोज को फिक्स कर लेंगे।
लिपस्टिक के लिए यहाँ पे मैं पहले पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, शेड नंबर 14 न्यूड ब्राउन। लिपस्टिक के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो की सिल्क मैट डुओ लिपस्टिक्स, जिसके अंदर आपके पास 2 प्रोडक्ट आते हैं, वन साइड प्राइमर है, अदर साइड आपका लिपस्टिक है। ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया था पहले ही। नाउ मैं पहले फिक्सिट यूज़ कर रही हूँ। ताकि बेस जो है वो, उनकी स्किन ड्राई है ना, तो पाउडर की वजह से वो थोड़ा सा ड्राइनेस का जो फील आ रहा है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए। सो नाउ अगर आप देखोगे स्प्रे करने के बाद बेस जो है थोड़ा सा और शाइन कर रहा है। नाउ इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, इसके बाद फिक्सर करेंगे। फिक्सर के बाद हमारा मेकअप लॉक एंड ओवर। आइज क्लोज रखिएगा और होल्ड योर ब्रेथ। ठीक है, सांस मत लेना। ठीक है, इसका स्मेल जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो हर क्लाइंट जो है उसको स्मेल करने के बाद थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। तो वहाँ पर जब भी आप उसको स्प्रे करोगे तो क्लाइंट को बोलना है कि वो अपनी सांस जो है थोड़ी देर रोके।
सो आज जो हम लुक क्रिएट करने वाले हैं वो है हमारा एथनिक ब्राइडल लुक, जिसमें बेसिकली हमारा जो ड्रेस है वो रेड कलर का है। सो उससे ही इंस्पायर्स कलर्स को हम लेके वहाँ पे अपने लुक को क्रिएट करेंगे। सो लुक क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हम CTM से स्टार्ट करेंगे। तो फॉर CTM फर्स्ट आई एम यूजिंग क्विक 3-in-1 क्लिंजर, जो कि एक क्रीम बेस्ड क्लिंजर है। 3 पर्पज से यूज किया जाता है, एज अ मेकअप रिमूवर, एज अ क्लिंजर एंड प्लस सेम टाइम पे आपका स्किन को जो है टोन आउट करेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ इसके अंदर जो है आपके टोनर्स की प्रॉपर्टीज है एंड इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप। आप किसी भी स्किन टाइप के ऊपर इसे यूज कर सकते हो एनी वेदर पे। सो यहाँ पर मैंने एक पंप लिया है सिर्फ। नाउ सर्कुलर मोशन में स्किन के ऊपर वहां पर क्लिंजिंग स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली आपके स्किन का जो pH लेवल है उसको मेंटेन करेगा, वहां पर आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। सो स्मॉल सर्कुलर मोशन में क्लिंजिंग। अगर किसी ने ऑलरेडी मेकअप वेयर करा हुआ है तो आप एज अ मेकअप रिमूवर इसे यूज कर सकते हो, या अदरवाइज आप वहाँ पे बाय फेस मेकअप रिमूवर आता है मेकअप स्टूडियो का, आप वो यूज कर सकते हो। इट्स अ वाटर एंड ऑयल बेस्ड। नाउ विद द हेल्प ऑफ वेट वाइप्स अपने क्लिंजर को अच्छे से फेस के सरफेस से रिमूव कर लेंगे। मेक श्योर जब आप क्लिंजर को रिमूव करें तो वहाँ पर अच्छे से जो है क्लिंजर आपके सरफेस से रिमूव हो जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ क्रीम बेस्ड है। अगर आप वहाँ पर उसे छोड़ देंगे तो वहाँ पर वो जो है ऑयल के जो कंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी एंड माइट भी आपका फिर बेस जो है वो ग्रे की तरफ चला जाए। सो नाउ नेक्स्ट आई एम यूजिंग अ फिक्स इट, जो कि हमारा मेकअप स्टूडियो का एक सेटिंग स्प्रे है। इसे आप किसी भी टाइम यूज कर सकते हो। बेसिकली अगर इसकी यूएसपी की बात करें कि क्या इसका वर्क है, सो आपके स्किन के ऊपर हाइड्रेशन देता है, आपके पीएच को बैलेंस करता है एंड स्किन को वहाँ पर रिफ्रेश करता है, ठीक है। सो यहाँ पर मॉडल का जो स्किन है वो ड्राई है, सो यहाँ पर इसीलिए हाइड्रेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ। वैसे तो मेरे क्लिंजर के अंदर जो था वो टोनर की प्रॉपर्टीज थी, तो मुझे अलग से टोनिंग के लिए कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। आईज क्लोज, यस इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप एंड प्लस पॉइंट आप इसे मेकअप में किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हो, लाइक बिफोर मेकअप, आफ्टर मेकअप एंड बिटवीन द मेकअप। कोई थंब रूल नहीं है, 1 टाइम ही यूज करना है, 2 टाइम भी यूज करना है, आप कभी भी यूज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है इन केस आपका बेस जो है वो काफी ड्राई हो रहा है, ब्लेंड नहीं हो रहा, यू कैन स्प्रे ऑन बेस ऑल्सो। एंड अगर आपको लग रहा है आपने पाउडर लॉकिंग कर ली है, फेस बहुत ज्यादा ड्राई की तरफ केकी हो रहा है, देन आप वहां पर भी इसे यूज कर सकते हो पाउडर को मिनिमाइज करने के लिए। सो ऑल ओवर फेस को कवर करके मैंने उसको स्प्रे कर दिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज मॉइस्चराइजिंग। फॉर मॉइस्चराइजिंग आई एम यूजिंग अ डे एंड नाइट मॉइस्चराइजर क्रीम 24 आवर्स। सो बेसिकली इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप, आप किसी भी वेदर पे यूज कर सकते हो। बट अगर बात करें एक्सेस ऑयली स्किन की कंडीशन आती है तो वहां पर आप इसकी कंटेंसिटी को थोड़ा सा लेस करके यूज करोगे, ओके। सो जेंटली मसाज करके स्किन के अंदर मॉइस्चराइजर को पेनिट्रेट। वन मोर थिंग, ध्यान रहे आपके मॉडल के फेस के ऊपर फेशियल हेयर ना हो, ठीक है। जब भी आपके क्लाइंट या मॉडल के ऊपर फेशियल हेयर होगा आपका बेस वहां पर ग्रे की तरफ टर्न हो जाएगा ड्यू टू हेयर, ठीक है। सो अगर फेशियल हेयर है तो वो प्रॉपरली वहाँ पर ब्लीच हो। आफ्टर द ब्लीचिंग भी वो प्रॉब्लम जो है फेस करने को आपको विजिबल हो सकती है। वहाँ पर अगर फेशियल हेयर रिमूव हो सकता है तो इट्स बेस्ट, अदरवाइज आप अपने क्लाइंट को उस चीज के बारे में ऑलरेडी पहले ही कंसल्ट कर लेंगे। सो अच्छे से अंडर आई एरियाज को मॉइस्चराइज, नोज कॉर्नर, लिप कॉर्नर्स। सेम मॉइस्चराइजर को मैंने अपने लिप्स के ऊपर भी थोड़ा सा रब कर लिया, बिकॉज ऑफ लिप्स जो है वो एक्सेस ड्राई हो रखे हैं।
सो नाउ यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन करने के बाद उसको एज इट इज़ छोड़ दूंगी ताकि स्किन के अंदर जो है मॉइस्चराइज़र पेनिट्रेट हो जाए। एंड जब मैं बेस की तरफ आऊँगी तो मैं वहाँ पर दोबारा से रीचेक करूँगी अपने मॉइस्चर लेवल को कि वहाँ पर वो मेंटेन है या नहीं। अगर मुझे लगेगा वो लेस हो गया है तो मैं वहाँ पर री एप्लीकेशन करूँगी अपने मॉइस्चराइजिंग की। नाउ अब स्टार्ट करते हैं आई मेकअप से। सो फर्स्ट आई मेकअप के लिए आई एम यूजिंग अ मेकअप स्टूडियो आई प्राइमर। बेसिकली इट्स कम इन सिंगल शेड, ठीक है, ये एक ही शेड में आता है ऑल स्किन टोन्स के लिए, किसी भी टोन के ऊपर आप यूज़ कर सकते हो। काम की बात करें तो इसका काम है आपकी आईलिड को प्राइम करना, ठीक है, प्लस सेम टाइम पे आपकी आईलिड को कंसील भी करता है बिकॉज ऑफ इसके अंदर ऑलरेडी टिंट है, कलर है, कंसीलर है। ओके, इट्स कम्स इन क्रीमी फॉर्मुलेशन। ये क्रीमी फॉर्मुलेशन में है, तो जहाँ पर आपकी आईलिड्स के ऊपर रिंकल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर हम इसकी क्वांटिटी को बहुत लेस यूज़ करेंगे या तो अवॉइड करेंगे। सो यहाँ पर बहुत लाइटली क्वांटिटी को मैं स्क्रैच करके ले रही हूँ अपने स्पैचुला पे। मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ फिंगर। सो बेसिकली जब हम इसे आईलिड के ऊपर लगाएंगे तो ये बहुत ट्रांसपेरेंट विजिबल होगा एंड हमारी आईलिड को बहुत ज़्यादा केकी नहीं करेगा, वहाँ पर जो है लेयरिंग क्रिएट नहीं करेगा। So I am applying with flat brush. Below the brows. सो नाउ नेक्स्ट आईज को थोड़ा सा कंसील करने के लिए, शेडोज को और ज़्यादा इंटेंस करने के लिए आई एम यूजिंग अ कंसीलर जो टोन टू टोन या वन शेड लाइटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं कंसीलर यूज़ करूँगी, मैं अपने मेकअप स्टूडियो की कंसीलर पैलेट में से एक लाइटर शेड ले लूँगी और वेरी लेस क्वांटिटी में, मुझे वहाँ पे कोई लेयरिंग क्रिएट नहीं करनी है। सो अगेन जब भी हम मेकअप स्टूडियो का कोई भी क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उसको हमेशा आप फिंगर की हेल्प से मल्टीप्लाई करके देन अप्लाई करेंगे। अगर आप प्रोडक्ट को डायरेक्टली पेस्ट करोगे तो वहाँ पर वो केकी ड्राई विजिबल होगा। नाउ सेम अदर साइड, मैंने यहाँ पे जो कंसीलर लिया है इसे ब्रो बोन के नीचे अप्लाई किया एंड उसको फिर ब्लेंड कर लिया। मैंने ऑल ओवर आईलिड के ऊपर उसे लैपिंग नहीं की है। सो अगेन सेम डाउनवर्ड डायरेक्शन ब्लेंड। सो यहाँ पे मैंने मेकअप स्टूडियो को कॉम्पैक्ट यूज़ किया है, शेड नंबर इज येलो बेज। पैटिंग मोशन में पाउडर को अप्लाई करेंगे एंड कंसीलर को लॉक। नाउ फॉर द आई शेडो आई एम यूजिंग आई शेडो पैलेट। लाइटर शेड से स्टार्ट करेंगे। सो आई एम यूजिंग अ लार्ज ब्लेंडिंग ब्रश। ब्रश नंबर इज 09 प्रो रेंज का ब्रश है। नाउ आउटर कॉर्नर से कलर को प्लेस करना स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन में। Blend in upward direction. Now जो यहाँ पर हम टेक्निक यूज करने वाले हैं आई मेकअप के लिए वो है हमारा स्नो ग्लोब। Now I am using a small blending brush. Brush number is 43 and जो शेड मैंने यूज किया था सेम शेड को I am picking and outer corner से application upward direction blend और जो हमने पहला कलर लिया था उसके साथ इवनली ब्लेंड कर लेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे जो है मैं आउटर और इनर कॉर्नर को डार्क कर रही हूँ। सेम अदर साइड। सो अच्छे से कलर्स को ब्लेंड कर लेंगे एक दूसरे के साथ। क्लियर है आप लोगों को इतना?
किसी का कोई क्वेश्चन? अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्रोडक्ट या कोई भी क्वेरी तो आप वो पूछ सकते हो, क्योंकि वो उभरा हुआ है ना, उभरी हुई कोई भी चीज़ आप ले लो कोई भी हाइड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपका नोज आप ले लो, उभरा हुआ है ना, मेकअप करते हैं हाइड तो नहीं होता। तो सेम चीज़ जाने के लिए कि स्किन के ऊपर कोई भी चीज़ उभरी हुई होगी आप उसको कवर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके फेस के ऊपर स्कार्स हैं तो आप उस डिस्कलरेशन को कैंसिल कर सकते हो। आप लोगों का अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो, मेकअप में कोई प्रॉब्लम हो, आप वो भी क्लियर आउट कर सकते हो। सो बेसिकली क्रीज लाइन को थोड़ा सा मैं डेप्थ दे रही हूँ, बिकॉज अब मैं वहाँ पर जो है कंसीलर अप्लाई करूँगी, वहाँ पर मुझे डेप्थ चाहिए ताकि वो चीज़ जो है आई बॉल एरिया पॉप हो सके। सो बेसिकली मैं वहाँ पर थोड़ा सा कलर को इंटेंस करूँगी एंड माइट बी लिटिल बिट ब्लैक कलर को मैं वहाँ पर पुट भी करूँ। सो नाउ आई एम यूजिंग ब्लैक शेडो इन वेरी लेस क्वांटिटी, वेरी लाइट प्रेशर के साथ सर्कुलर मोशन। अगेन ब्राउन कलर के साथ इवनली ब्लेंड। Same other side. Now for the cut crease, I am using same concealer जो हमने eyelid को कंसील करने के लिए यूज किया था, और सेम ब्रश को लूंगी। कोई भी फ्लैट ब्रश आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर 19 ब्रश किट जो सेट है उसके अंदर का ब्रश नंबर 13 यूज कर रही हूँ फ्लैट, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसीलर को blend out. So sharply crease को कट कर लेंगे and then concealer को evenly blend. Now outer corner और inner corner से कंसीलर को ब्लेंड कर लेंगे विद द ब्रश, विद फिंगर या स्पॉन्ज भी आप वहाँ पे यूज कर सकते हो मिनी। सो आई एम यूजिंग माई फिंगर, जस्ट टैप एंड देन अपना स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे, शेडो को प्लेसिंग। नाउ जो क्रीज को कट किया है उसको मैट कर लेंगे। मैट करने के लिए आई एम यूजिंग अ प्रो रेंज ब्रश फ्लैट, ब्रश नंबर इज 41 एंड सेम लाइटर शेड के कलर के साथ उसको पैक करेंगे। सेम प्रोसेस को अदर साइड फॉलो। नाउ सेम मैट शेडो लेंगे और उसे लॉक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका लिड जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिंकल्ड है, पाउडर की लेयरिंग आप करोगे तो वहाँ पर वो चीज़ और ज़्यादा सैचुरेट होगी, ठीक है। तो उसके लिए आप मैट पाउडर ना लेने की जगह जो शेडो आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लाइक शिमर यूज़ करना है या मैट, जो भी आपको चाहिए, क्योंकि बेसिकली हमें उसे लॉक करना है। यहाँ पर हम लॉकिंग इसलिए पहले कर रहे हैं कि ताकि हमारा जो ग्रिप है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो जस्ट पैडिंग मोशन में डैबिंग एंड मैट शेडोज के साथ ब्लेंड कर लेंगे। नाउ फॉर इनर कॉर्नर के लिए यहाँ पर हम गोल्डन कलर लेंगे, बिकॉज ऑफ हमारा जो लहंगा है उसमें गोल्डन वर्क है। सो गोल्डन शेड के लिए आई एम यूजिंग अ सुपर सॉफ्ट पैलेट, जो कि 8 शेड का पैलेट आता है। ये आपका जो है मैट फॉर्मुलेशन में है बट क्रीमी टेक्सचर के साथ, और काफ़ी पिगमेंटेड और काफ़ी सॉफ्ट पैलेट है। जस्ट डैब एंड ड्रैग, डोंट रब, ठीक है। रब नहीं करना है, रब करोगे तो शेडो स्टिक होने की जगह फॉल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो जस्ट डैबिंग एंड मेक श्योर आपने जो क्रीज को कट किया है वो वहाँ से रिमूव ना हो, तो उसमें थोड़ा सा आपको उसको ध्यान में रख के शेडो को अप्लाई। नाउ सेम अदर साइड। नाउ इस शेडो को थोड़ा सा और गोल्डन और स्पार्कलिंग के लिए आई एम यूजिंग अ लुमियर शेडो, जो बेसिकली हमारा एक बेक शेडो है एंड इन दिस रेंज
वी हैव ओनली शिमर शेडोज। यहाँ पर इस लुमी शेडो के अंदर कोई भी मैट शेडोज नहीं आता। सारे शेडो इस टाइप के बेक में होता है, कर्व में होते हैं और सारे ही शेड जो है वो शिमर में आएंगे। इसमें आपके पास काफ़ी पॉपिंग कलर्स भी मिलेंगे। ये बेसिकली एक ब्राइडल रेंज है जिसमें आपके पास डिफरेंट गोल्डन एंड ब्रॉन्ज कलर्स आ रहे हैं। सो आई एम यूजिंग दिस गोल्डन कलर। सो बेसिकली ये शेडो जो है वहाँ पर आपका शाइन और स्पार्कलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है आईलिड के ऊपर। सेम तरीके से आपको अप्लाई करना है, डैबिंग एंड ड्रैगिंग मोशन। नाउ आउटर और इनर कॉर्नर को अगेन ब्लेंड कर लेंगे। सो ब्लेंडिंग के लिए अभी मैं यहाँ पर स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश यूज कर रही हूँ और सेम ब्राउन शेड्स को पिक करेंगे और मैट को शिमर शेडोज के साथ मर्ज, जस्ट डैबिंग मोशन में, नॉट रबिंग। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है ऑरेंजी शेड लिया है, ठीक है, फॉर ट्रांजिशन, ताकि डार्कर कलर जो है वो इनकी तरफ थोड़ा सा लाइट डाउन होते हुए जो है शेडो दिखे, बट बहुत लेस क्वांटिटी में। नाउ सेंटर आई बॉल को स्पार्क करने के लिए हम यहाँ पर ग्लिटर ऐड ऑन करेंगे। सो आई एम यूजिंग अ 2-वे जेल जो कि आपका ग्लिटर ग्लू है। सो फ्लफी ब्रश के साथ ग्लू की पेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। सेंटर ऑफ द आई बॉल जहाँ पे भी आपको ग्लिटर को पेस्ट करना है। आइज क्लोज रखिएगा। जब भी आप ग्लू लगाएंगे वहाँ पर ध्यान रखें कि उनकी क्लाइंट का या मॉडल का जो आईज है वो क्लोज रहे। नाउ यहाँ पर मैंने अपना ग्लिमर इफेक्ट गोल्डन ग्लिटर लिया है एंड जस्ट पेस्टिंग ऑन eyeball area in very low pressure. Now after the application eyes close ही करके रखनी है because the glue जो है वो dry नहीं हुआ है वहाँ पे होता है। So now यहाँ पर मैंने जो है अपने ग्लिटर को पेस्ट कर दिया है। अब मैं सेम शेडो के साथ इनर एंड आउटर कॉर्नर को जो है मर्ज कर लूंगी बिकॉज ऑफ मैंने वहाँ पर ग्लिटर पेस्टिंग किया था तो मर्जिंग बहुत ज़रूरी है। सो अगेन सेम ब्राउन शेड लेके डैबिंग मोशन, बिकॉज ऑफ रबिंग करूंगी तो मेरा ग्लिटर जो है वो झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, फॉल आउट करेगा। सो इसीलिए ओनली डैब। Now for Pro Bond highlighting, I am using a Lumiere baked highlighter. Now Pro Bond highlighting. Okay. So now same lighter shade के साथ I am doing blending. नाउ बेस की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पे लाइनर को अभी छोड़ दूंगी। नाउ आई एम अगेन यूजिंग डे एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम, क्योंकि जो मैंने पहली एप्लीकेशन की थी वो ऑलरेडी काफ़ी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो गई और लग भी नहीं रहा है स्किन के ऊपर हमने कोई मॉइस्चराइजिंग की थी। सो नाउ यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी प्राइमर। सो प्राइमर जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है मेकअप स्टूडियो का प्री बेस प्राइमर, जो हमारा क्रीम बेस प्राइमर है, आपका ऑल स्किन टाइप है। सो नाउ आई एम यूजिंग अ फ्लैट फाउंडेशन ब्रश फॉर अप्लाइंग प्राइमर। सो यहाँ पर इनके फेस के ऊपर फेशियल हेयर है और अदरवाइज अगर नहीं भी हो तो भी आपको प्राइमर को जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही अप्लाई करना।
ठीक है। बट अगर किसी के फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फेशियल लेयर है तो कभी भी उसको ऊपर की तरफ से घुमाना भी मत ब्रश को। नाउ स्किन प्रेप इज रेडी। अब चलते हैं कंसीलिंग के लिए। सो नाउ फॉर कंसीलिंग आई एम यूजिंग अ कैमोफ्लेज पैलेट फ्रॉम मेकअप स्टूडियो। सो इसके अंदर आपकी दो डिफरेंट पैलेट आती हैं, एक 55 आता है, एक 58 है। 58 मेरे हाथ में। सो अकॉर्डिंग टू डिसकलरेशन आई एम यूजिंग माई कंसीलर। तो जो भी मेरे प्रॉब्लम है उससे 1 शेड या 1.2 शेड या 2 शेड डाकर आप कंसीलर वहाँ पर चूज करेंगे। सो आई एम यूजिंग अ ब्लू 2 एंड हल्का मैंने वहाँ पे ब्लू 3 भी लिया है। नाउ अगेन मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे भी मेरा ब्राउन डिस्कलरेशन है, वहाँ पर मैं पैटिंग मोशन में उसको अप्लाई कर लूँगी। सो जहाँ पे भी डिस्कलरेशन है जस्ट डैबिंग। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो बेस है वो येलो ऑरेंज रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, आपको वहाँ पे बेस की लेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी। जनरली जब हम बेसिक पैलेट्स को यूज़ करते हैं, बेसिक मेथड को यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑरेंज कलर करेक्टर, तो उसके बाद ऑरेंज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम शेड लेते हैं, देन उसके बाद बेस बनाते हैं। बेस बनाने के बाद हमारा जो बेस है वो येलो रिफ्लेक्ट करता है, उसकी वजह से हमें लेयरिंग और बढ़ानी पड़ती है। लेयरिंग की वजह से ओवरलैपिंग हो जाती है और केक जो बेस है वो ड्राई की तरफ चला जाता है। बट इन दिस हमें अलग से कोई कलर करेक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही लेयरिंग। अगर आप देखोगे मैंने इतने एरिया पे लगाया है तो वो टोन के साथ इवन आउट होता चला जा रहा है, बिल्कुल भी येलो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, बेसिकली इस पैलेट को आपको वहीं पर यूज़ करना है जहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर मैं बात करूँ निशा के फेस में प्रॉब्लम है, ये एरिया तो मुझे वहाँ पर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा मैंने पूरे फेस को कवर कर दिया, बट मैं फेस को नहीं, सिर्फ उस प्रॉब्लमेटिक एरियाज को कवर कर दिया। जो पिगमेंटेशन है वो कवर हो गई है। ठीक है, तो जो भी चीज़ है प्रॉब्लम के हिसाब से आप वहाँ पर प्रोडक्ट को लोगे। जितना डार्कर अंडर आई हमेशा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल काला ही हो, किसी का बहुत हल्का होता है, किसी का मीडियम होता है, किसी का बहुत ज़्यादा, तो उसके हिसाब से आप कंसीलर को वहाँ पर लोगे। सो नाउ कंसीलिंग इज डन। अब चलेंगे बेस। सो नाउ बेस के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी मेकअप स्टूडियो का फेस इट फाउंडेशन, जो कि आपका फुल कवरेज फाउंडेशन है, क्रीम बेस्ड है, प्लस उसमें आपका थोड़ा सा बेस वैक्स होती है, तो आपका जो है वो हर स्किन टाइप के ऊपर यूज़ किया जा सकता है। सो नाउ आई एम यूजिंग अ वार्म बेज और इसमें मैं थोड़ा सा बेज कलर जो है वो मिक्स कर रही हूँ पैटिंग मोशन में एप्लीकेशन। नेक एरिया को मैंने अच्छे से इवनली ब्लेंड किया है, इसे मैं पाउडर से लॉक कर लूँगी फर्स्ट। सो पाउडर लॉकिंग के लिए आई एम यूजिंग अ ट्रांसलूसेंट पाउडर एक्स्ट्रा फाइन फ्रॉम मेकअप स्टूडियो। सो यहाँ पे जो मैं शेड यूज़ कर रही हूँ शेड नंबर 1। ठीक है, एक्स्ट्रा फाइन पाउडर जो है उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फाइन है, इसके अंदर सिलिकॉन है, तो इट्स अ वाटरप्रूफ पाउडर एंड प्लस इस पाउडर को आप अपने एयर ब्रश या HD फाउंडेशंस के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ऑफ मेकअप स्टूडियो ने स्पेशली इसे उस चीज़ के लिए बनाया। नाउ इस ट्रांसलूसेंट पाउडर के बाद मैं यहाँ पर एक और पाउडर यूज़ करूँगी बॉडी के ऊपर, जो कि गोल्ड रिफ्लेक्टिव पाउडर है नॉर्मल ट्रांसलूसेंट पाउडर की तरह, बस फ़र्क ये है उस पाउडर के अंदर आपका जो है शाइन है। सो ये है गोल्ड रिफ्लेक्टिव शेड नंबर नेचुरल शेड जो है वो आपका ऑल स्किन टोन्स के लिए है, आप किसी भी टोन के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें एक शेड आता है गोल्ड जो कि काफ़ी येलो है और आपके फेस को जो है वहाँ पर पेल कर देता है। सो यहाँ पे मैं जो है लार्ज पाउडर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। नाउ बेस की तरफ चलते हैं, फाउंडेशन को भी ब्लेंड कर लेंगे।
टोन से वन शेड लाइटर कलर लेंगे फॉर हाईलाइटिंग। पैलेट दिखा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप किसी भी टोन पे, अभी मैं उनके ऊपर कर रही हूँ, अगर इनसे डार्कर टोन होगा तो भी, जो थ्योरिकल बता रही हूँ उस चीज़ को नोट डाउन करो। जो भी कलर आपने यहाँ पे यूज़ करा है फेस के ऊपर, उससे एक टोन लाइटर मतलब फेयर, ठीक है, तो वो लेना। ठीक है, तो जो भी मेरा हाईलाइटेड वाला एरिया है वहाँ पर मैं लाइटर शेड को अप्लाई करूँगी। द कंटूर यहाँ पे करेंगे ब्लशर। ब्लशर के लिए मैं यहाँ पर जो है यूज़ करूँगी क्रीम ब्लशर फर्स्ट। यहाँ पे मैंने ये दोनों शेड लिया, ठीक है। तो मेकअप स्टूडियो में 3 टाइप्स ऑफ ब्लशर आता है, पाउडर आता है, क्रीम फॉर्मुलेशन आता है और एक आता है लुमेर ब्लशर। जैसे लुमेर शेडो पैलेट थी उसी टाइप की पैलेट होती है, बट फ़र्क ये है कि उसमें कलर्स जो है वो आपके ब्लशर की तरह होते हैं, पिंक टोन्स में, ठीक है। अगर आपके ब्लशर को आपको इंटेंस करना है, उसको लॉन्ग लास्टिंग करना है, तो आप वहाँ पे अपने ब्लशर के नीचे क्रीम ब्लशर को यूज़ कर सकते हो। नाउ अब करनी है हमें लॉकिंग। तो लॉकिंग के लिए सबसे पहले जो है बेस को एक बार रीचेक करके कहीं पर कोई स्टैम्प वगैरह कुछ निशान तो नहीं है, अगर है तो उसको ब्लेंड और उसके बाद फिर लॉकिंग लुकअप। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं अंडर आई को लॉक करने के लिए कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी एंड देन वहाँ पर ट्रांसलूसेंट पाउडर। ठीक है, कभी भी अंडर आई को आप लॉक करोगे फर्स्ट आप उसे ब्लेंड देन लॉक। कॉम्पैक्ट यूज़ करने का रीज़न ये है बिकॉज ऑफ मैंने अंडर आई पे प्रोडक्ट बहुत कम लिया था, रीज़न वहाँ पर क्रीजिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, अपने कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अपने अंडर आई एरिया को लॉक करूँगी। उससे क्या होगा, मेरा जो फाउंडेशन की कवरेज है वो इंक्रीज हो जाएगी। Now for locking, compact translucent powder extra fine.
यहाँ पे मैं पाउडर कंटूर कर रही हूँ ताकि क्रीम कंटूर जो है उसको इनहेंस करें। Now for blusher, powder blusher. पाउडर यूज करने का रीजन ये है कि जो पाउडर है उसकी इंटेंसिटी जो है लंबे टाइम तक रहेगी। अब पाउडर लगाऊंगी थोड़ी देर बाद वो फेड होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको लॉन्ग टाइम तक अगर आपको दिखाना है तो बेस पे आप नीचे लगा सकते हो, अदरवाइज अवॉइड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। नाउ हाईलाइटिंग के लिए आई एम यूजिंग अ लुमियर हाइलाइटर शैम्पेन शेड अगेन। सो जो भी हमारे हाई पॉइंट्स हैं ठीक है। सेम अगर आपको चीक एरिया को और ज़्यादा शाइनी करना है, ग्लॉसी पिंक में रखना है, तो आप उसके ऊपर जो लुमियर ब्लशर पैलेट बताई थी मैंने वो यूज़ कर सकते हो, या डायरेक्ट भी वो भी यूज़ करके आप ब्लशर के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेकअप स्टूडियो का कोल पेंसिल, ठीक है। मैंने वाटर लाइन पे लगाया है और वाटर लाइन से थोड़ा सा बाहर की तरफ काजल को लेके आई हूँ। स्मॉल फ्लैट ब्रश, पेंसिल ब्रश या स्मचिंग ब्रश की हेल्प से आप उसे स्मच कर लोगे। ठीक है। लाइनर के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ फ्लूइड लाइनर लिक्विड। मेकअप स्टूडियो का लैश ग्लू ले रहे हैं, हल्का सा ग्लू को सेमी ड्राई होने देंगे। ऐसे इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरा जो लैश है वो आई की शेप पे आ जाए। नाउ जब तक लैशेस ड्राई हो रही है, ब्रोज को डिफाइन कर लेंगे। ब्रो को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे प्रोपोल जेल लाइनर। ये बेसिकली जेल बेस्ड प्रोडक्ट है, एक तरीके का पोमेड है, डार्क ब्राउन कलर में आता है, सिंगल शेड में, फॉर ऑल स्किन टोन्स। जब इसको यूज करेंगे पॉट को हमेशा या तो आप क्लोज करोगे या तो उसको उल्टा करके रखोगे, बिकॉज ऑफ जेल है तो वो ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें वैसे आईब्रोज को सच ग्रूम करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी बूशी है। तो जिस एरिया पे मुझे लग रहा है कि हेयर नहीं है, डेंसिटी कम है, सिर्फ मैं वहाँ पर प्रोडक्ट को जो है प्लेस करूँगी, लगाऊंगी। ब्रो मस्कारा की हेल्प से ब्रोज को फिक्स कर लेंगे।
लिपस्टिक के लिए यहाँ पे मैं पहले पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, शेड नंबर 14 न्यूड ब्राउन। लिपस्टिक के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो की सिल्क मैट डुओ लिपस्टिक्स, जिसके अंदर आपके पास 2 प्रोडक्ट आते हैं, वन साइड प्राइमर है, अदर साइड आपका लिपस्टिक है। ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया था पहले ही। नाउ मैं पहले फिक्स इट यूज़ कर रही हूँ। ताकि बेस जो है वो, उनकी स्किन ड्राई है ना, तो पाउडर की वजह से वो थोड़ा सा ड्राइनेस का जो फील आ रहा है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए। सो नाउ अगर आप देखोगे स्प्रे करने के बाद बेस जो है थोड़ा सा और शाइन कर रहा है ना। इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, इसके बाद फिक्सर करेंगे। फिक्सर के बाद हमारा मेकअप लॉक एंड ओवर। आईज क्लोज रखिएगा और होल्ड योर ब्रेथ। ठीक है, सांस मत लेना। ठीक है, इसका स्मेल जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो हर क्लाइंट जो है उसको स्मेल करने के बाद थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। तो वहाँ पर जब भी आप उसको स्प्रे करोगे तो क्लाइंट को बोलना है कि वो अपनी सांस जो है थोड़ी देर रोके।